हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हमारे वे टू स्काई परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं फिर से सेशन को लाया हूँ। मैंने इससे पहले चैप्टर 1 का 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उस जाके वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज मैं देरी न करते हुए फिर आज आप लोगों को न्यूमेरिकल फिर से करा रहा हूँ। आपके एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम चालू करते हैं। ये दोस्तों, आप लोगों को 18 नंबर प्रश्न बताते हैं। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 17 तक प्रश्नों को मैंने बता दे रखा है और आप लोगों को अब चलिए बताते हैं आप लोगों को 18 नंबर प्रश्न। देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। प्रश्न का लेवल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए, ठीक है। और अगर अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूरी रखी जाती है तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये पहली स्थिति हो गई आपकी, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में देखिए क्या बोला है यहाँ पे, जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पे रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूछा है हमसे Q1 और Q2 का मान हमसे पूछ रहा है। चलिए अब बताते हैं आप लोगों को ध्यान से। कह रहा है एक जैसी धातु की गोलियां हैं, ठीक है। चलिए मैं मान लेता हूं यहाँ पे, माना यहाँ पे माना Q1 व कितना यहाँ पे है Q2 आवेश है, ठीक है। उन गोलियों पे कितना आवेश है अपने बताइए। यहाँ पे गोलियों पर कौन सा है, गोलियों पर क्या है, Q1 और Q2 आवेश है। इसका मतलब देखिए ऐसे है, यहाँ पे Q1 है और यहाँ कितना है Q2, और ये कितने मीटर की दूरी पे देखिए रखे हैं यहाँ पे 0.5 मीटर। मतलब जो R का मान है 0.5 मीटर, और इन पे जो लगने वाला वैद्युत बल है वो दे रखा है, F का मान दे रखा है। देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, 0.108 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। चलिए यहां से सबसे पहले समीकरण नंबर 1 बनाते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं। देखिए यहां से आप देख पाएंगे यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो बल का मान दे रखा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे 0.108, यहाँ पे कितना है 9 × 10⁻⁹। समझ में आया। अब यहाँ पे जो Q1 और Q2 का मान देखिए दे नहीं रखा है, तो Q1 Q2 को मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। R का मान देखिए कितना दे रखा है, मैंने बताया 0.5, तो 0.5 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। आया समझ में। चलिए हम इसको क्या करते हैं, देखिए दशमलव हम हटा देते हैं, कितना हो जाएगा 108 बटे कितना हो जाएगा, देखो दशमलव हटाएंगे तो 3 अंक है यहाँ पे, तो नीचे कितना 10⁻³ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा 9, और Q1 और Q2 ऐसे रहने दीजिए। ये 5 बचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 10⁻, कितना आ जाएगा -2, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 5 बचे 25, 10⁻, कितना हो जाएगा -2, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 9 से देखिए कट रहा है क्या, 9 × 9, 9 दूनी 18, आ गया यहाँ पे 12 आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25 में जब 12 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे 300। समझ में आया। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 Q2 बराबर देखिए कितना हो जाएगा, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 300, ठीक है। और 10⁻, कितना यहाँ पे है -2। आया समझ में। और ये वाला मान कहा जाएगा इसके नीचे, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, मतलब 10⁻, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 12। समझ में आ गया। अब देखिए कितना हो जाएगा Q1 Q2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 10⁻², 10⁻⁻2, ये प्लस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻, कितना है -12। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे कितना होता है Q1 Q2 बराबर कितना हो जाएगा 3 × ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻, कितना हो जाएगा -12। आया, इतना कूलम आपका आ गया। मतलब यहाँ पे समीकरण कितना बन गया 1, समीकरण नंबर 1 बन गया आपका। अब चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से कहानी है, अब करा है जब उन्हें आपस में स्पर्श करा करके पुनः उतनी दूरी पे रख दिया जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले बता रखा है जब दोनों को स्पर्श कराएंगे तो दोनों पे जब स्पर्श कराकर अलग रखेंगे तो दोनों पे आवेश
उतना ही आ जाता है। अब देखिए जो आवेश की मात्रा यहाँ पे है Q1 और कितना है Q2, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब क्या कहता है, जब दोनों गोलों को आपस में स्पर्श कराते हैं, स्पर्श कराते हैं, ठीक है, तब आवेश कितना मान ले बताइए यहाँ पे। चलिए आवेश मान लेते हैं यहाँ पे Q1 डैश व कितना हो जाएगा Q2 डैश। कितना हो जाएगा इसका मतलब Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर कितना हो जाएगा, देखिए Q1 प्लस Q2 बाई कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गया। दोनों का योग का कितना होता है आधा। अब आइए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ जो वैद्युत बल लग रहा है यहाँ पे कितना लग रहा है, देखिए यहाँ पे इतना लग रहा है, ठीक है, जो वैद्युत बल यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे इतना। चलिए इसको मैं मान लेता हूँ F डैश है, जो F डैश का मान दिया 0.144 न्यूटन। समझ में आ गया। अब आप देख पाएंगे यहाँ से फिर से फॉर्मूला वही, F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 डैश Q2 डैश बटे कितना हो जाएगा R स्क्वायर। जो R का मान दे रखा है आपको उतनी ही दूरी पे कहा है रखने के लिए। चलिए बता दिए यहाँ पे। अब देखिए कितना होता है इसका मान, चलिए हम बता देते हैं। इसका मान कितना होता है 0.144 दिया है और इसका मान 9 गुणित 10 के पावर कितना होता है 9। और Q1 डैश का मान कितना रखना है, देखिए यहाँ पे Q1 प्लस Q2 बाई कितना हो जाएगा 2। यहाँ भी कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई कितना हो जाएगा 2, पूरे के बटे कितना हो जाएगा, देखिए R का मान कितना दे रखा है 0.5। आइए रख देते हैं 0.5 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। अब आइए बताते हैं, देखिए इसको मैं क्या करता हूं दशमलव हटा देता हूं, तो 144 बटे 10 के पावर कितना ले सकते हैं इसको 3, क्योंकि 3 अंक पे दशमलव है तो नीचे 3 जीरो। आइए आप बता देते हैं 9 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा 9। इसको आप ऐसे लिख सकते हो Q1 प्लस Q2, देखिए यहाँ पे 2 बार है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, और 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। अब देखिए इसको क्या दे सकते हैं 5 बचे 25 और 10 के पावर कितना आ जाएगा -2। समझ में आ गया। अब चलिए मैं आपको यहां बता देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। इसको भी मैं मिटा देता हूं, इसकी आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। अब यहां देखिए समीकरण 1 बना हुआ है, इसको मैं अभी ऐसे यहाँ पे इसको मैं समीकरण 1 को पहले यहाँ पे लिख देता हूँ Q1 Q2 बराबर दिया है 3 गुणित 10 के पावर -12। समीकरण 1 दे रखा है यहाँ पे, मैं इसको मिटा दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, देखिए ध्यान से कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 9 से जब इसको मैं देखिए काटूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखो 25 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 100 इसका मतलब हो जाएगा, अब देखिए कितना बचने वाला है, देखिए 16 बच के यहाँ पे गुणते, देखिए आप कितना 2500 का कितना हो जाएगा 100 का जब इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 के पावर 2, और यहाँ पे कितना लिखा है 10 के पावर कितना हो जाएगा -2। समझ में आ गया। अब ये कितना हो जाएगा 9 और 3 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नीचे आ जाएगा 9 3 कितना हो जाएगा 12 आया। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे, देखिए दिख रहा होगा आपको Q1 प्लस Q2 का जो होल स्क्वायर आया यहाँ पे कितना आ गया, इतना आ गया। आ गया समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 बटे ये प्लस है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -12। ऐसा समझ में। अब स्क्वायर है तो क्या लेना है, इसका वर्गमूल ले लेना है। चलिए लेते हैं Q1 प्लस Q2 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणित 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 6, इतना आपका आ गया। चलिए इसको क्या मान लेते हैं। अब देखिए इसको मैं अगर Q1 का मैं मान निकालना चाहूँ, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो 10 के पावर कितना हो गया -6 माइनस कितना हो जाएगा Q2। चलिए इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 2, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा तैयार हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया। चलिए अब सॉल्व कर देते हैं हम लोगों को, ताकि क्या हो जाए Q1 Q2 का मान आसानी से निकल जाए। चलिए बता देते हैं। आइए देखिए इसको एक तरफ हम लिख करके तब सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आइए इसको मैं मिटा देता हूं इधर भी। जो मान देखिए यहाँ से जो Q1 का जो मान है मतलब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। इसका मान क्या करें हैं, देखिए यहाँ पे समीकरण 2 से लिख दे रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो देखिए Q1 की जगह आप क्या लिखने वाले हो, देखो 4 गुणित 10 के पावर -6 गुणित Q2। चलिए लिख दें यहाँ पे, देखिए 4 गुणित 10 के पावर -6 माइनस कितना हो जाएगा Q2 गुणित कितना हो जाएगा Q2, 3 गुणित 10 के पावर कितना हो गया -12। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे इसका, चलिए इसमें गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 गुणित 10 के पावर -6 इंटू कितना हो जाएगा Q2
माइनस कितना हो जाएगा Q2 का स्क्वायर, तो 3 गुणा 10 के पावर कितना हो गया -12। समझ में आ रहा है? प्रश्न को ध्यान से देखिए, अच्छे से जरूर समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब आइए, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस हो जाएगा Q2 का स्क्वायर, ये प्लस उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 गुणा 10 के पावर -6 इंटू Q2 हो जाएगा, और ये कितना है प्लस 3 गुणा 10 के पावर -12 बराबर कितना बच गया, आप देखिए 0। आ गया समझ में आ गया। अब जब बताते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिए। अब इन दोनों देखिए, गुणा करने में कितना रहना चाहिए, 3 गुणा 10 के पावर माइनस, और जोड़ने में कितना रहना चाहिए 4। देखिए गुणनखंड वाला आसानी से बन गया है यहाँ पे। तो चलिए क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। आइए चलिए सॉल्व करते हैं। Q2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे Q2 बराबर कितना 3 गुणा 10 के पावर -6 प्लस कितना हो जाएगा 1 गुणा 10 के पावर -6 प्लस 3 गुणा 10 के पावर कितना हो गया -12 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 0। अब यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए Q2 का स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 गुणा 10 के पावर -6 इंटू Q2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 गुणा 10 के पावर -6 इंटू Q2 प्लस 3 गुणा 10 के पावर कितना हो गया -12 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे देखिए Q2 कॉमन मिल रहा है, तो Q2 -3 गुणा 10 के पावर -6 आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 इसमें भी कॉमन मिलेगा, तो 10 के पावर -6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे आपका ठीक है Q2 प्लस माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो 3 गुणा 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो गया 0। समझ में आ गया। अब चलिए इधर बता देते हैं आप लोगों को, क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा Q2 -10 के पावर -6, यहाँ पे आ जाएगा Q2 -3 गुणा 10 के पावर -6 बराबर कितना हो जाएगा देखिए 0। अब चलिए Q2 का मान देखिए दो मान आ जाएंगे, तो Q2 में -10 के पावर -6 बराबर 0, तो Q2 बराबर ये माइनस उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -+ मतलब इतना खुला आ गया। देखिए दो मान आ गया आपका Q2 का, तो Q2 -3 गुणा 10 के पावर कितना हो गया -6 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस, तो Q2 बराबर कितना हो गया 3 गुणा 10 के पावर -6। तो आप देख पा रहे हो जो Q2 का मान आ गया, कितना मान आ गया है 2। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब Q2 का मान समीकरण किस में रख दे, देखिए यहाँ पे 2 में रख देंगे, चाहे ये वाला मान इसमें रख देंगे, दोनों का मान क्या आएगा सेम। चलिए हम क्या कर देते हैं, Q2 का मान 10 के पावर -6 पहले लिखते हैं ना। देखिए Q2 का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में, किस में 2 में रख देते हैं, 2 में नहीं चलिए 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर किस में रख देते हैं 1 क्या है यहाँ पे है, चलिए इसी में रख देते हैं, इसमें जल्दी आ जाएगा Q2 बराबर 3 गुणा 10 के पावर कितना हो गया -12। ठीक है, Q2 का मान देखिए ये वाला रख रहे हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे Q1 और यहाँ पे 10 के पावर -6, 3 गुणा 10 के पावर कितना -12 आ गया। देखिए इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, Q1 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा, आप देखिए 6, मतलब ये वाला मान आ जाएगा। ठीक है, अगर ये मान देखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगर मान के चलते हैं इधर आप देखेंगे यहाँ पे जो Q2 का जो मान है 3 गुणा 10 के पावर माइनस अगर 6 रखेंगे, कितना रखेंगे Q2 का मान 3 गुणा 10 के पावर अगर माइनस ये वाला 6 रख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना दिया, देखिए यहाँ पे Q1 Q2 बराबर कितना 3 गुणा 10 के पावर कितना -12 है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये वाला मान अगर रख रहे हैं तो Q1 कितना आ जाएगा, Q2 का मान 3 गुणा 10 के पावर -6 है बराबर 3 गुणा 10 के पावर कितना -12, 3 से 3 कैंसिल, इससे 1 कैंसिल, तो Q1 का मान कितना आ जाएगा 10 के पावर -6, यहाँ पे गुलाम आ जाएगा, यहाँ भी गुलाम, मतलब Q2 का मान अगर ये रखेंगे तो Q1 का मान ये आएगा, अगर Q2 का मान ये रखेंगे तो Q1 का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे ये। समझ में आ गया। देखिए प्रश्न बहुत बड़ा था, मैंने आप लोगों को एकदम सरल तरीके से बता दिया। समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो इसको फिर से दोबारा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने प्रश्न 19 नंबर की तरफ। देखिए प्रश्नों का लेवल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आराम से एक एक वीडियो में करता चला जाऊंगा। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखा करिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। ठीक है, चलिए बताते हैं 19 नंबर। तो अब 19 नंबर सवाल बता देते हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को 18 नंबर सवाल बता दिया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वो नहीं समझ में आया होगा सवाल, फिर से आप लोग उसको दोबारा देख लीजिएगा
ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, तो आप लोगों को आराम से सीखना भी है, मैं आप लोगों को आराम से सिखा भी रहा हूँ। देखिए वीडियो लंबी हो जा रही है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को 19 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए बता देते हैं। धातु की एक जैसी गोलियों ए तथा बी पर क्रमशः 40 तथा -10 माइक्रोकूलम के आवेश है। इनके बीच 2 मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है। इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर दूर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि उसमें कितना बल हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए ध्यान से, यहाँ से इसमें देखिए 2 प्रश्न बने हैं। कितने प्रश्न बन रहे हैं? 2 प्रश्न। अब आइए सॉल्व कर देते हैं। अब इसमें देखिए क्या, पहला देखिए प्रश्न यहाँ बना रहा है। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे धातु की एक जैसी गोलियां ए और क्या यहाँ पे है बी, ठीक है। पहले पे +40 माइक्रोकूलम है, दूसरे पे -10 माइक्रोकूलम का आवेश है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको फिगर के माध्यम से बता दे रहा हूँ। इसको चलिए मान लेते हैं Q1 हो गया और ये कितना हो गया Q2, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से इसके बीच की जो दूरी दी रखी है R बराबर 2 मीटर रखा है, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे 2 मीटर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे वैद्युत बल का मान हमसे पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? वैद्युत बल का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो Q1 का मान दे रखा है कितना दिख रहा है? Q1 का मान 40 माइक्रोकूलम। आप इसको चेंज करोगे तो 40 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे Q2 का जो मान दे रखा है -10 माइक्रोकूलम है। इसको चेंज करेंगे तो 10 × 10⁻6 हो जाएगा कूलम। देखिए यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। देखिए यहाँ माइनस से ये पता चल जाएगा, अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो यहाँ पता चलेगा ये आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। चलिए बता देते हैं फार्मूला। देखिए आप जानते हो F बराबर 1/4π ε0 Q1 Q2 अपान कितना होता है R²। ये क्या होता है? वैद्युत बल का फार्मूला, आपको पहले से पता है। अब देखिए यहाँ पे F बराबर, इसका मान पता है आप लोगों को 9 × 10⁻9 होता है। Q1 का मान दे रखा है 40 × 10⁻6 और यहाँ पे जो Q2 का मान दे रखा है 10 × 10⁻6 आ गया समझ में। और जो यहाँ पे R का मान दे रखा है 2, तो इसके पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको चलिए सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए 9 × 6 कितना हो जाएगा? 12 में से 9 जाएगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? -3 और ये 40 बच रहा है, चलिए इसको लिख देते हैं। और यहाँ कितना बचा है? 10 के पावर कितना हो जाएगा? -3 और 2 दूनी कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 से चलिए इसको काट देते हैं, 4 धाम कितना हो जाएगा? 40। तो 9 × 10 × 10 के पावर कितना हो गया? -3। यहाँ पे कितना बचा? कुछ नहीं, तो 1 बच गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कितना हो, इसके पावर 10 के पावर 2 हो सकता है, तो F बराबर कितना हो जाएगा? 9 × 10 के पावर 2 और 10 के पावर कितना? -3। अब इसमें से इतना घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 9 × 10 के पावर -1। 1 का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, देखिए 0.9 न्यूटन। समझ में आया? समझ में आ गया। अब देखिए यहीं पे अगला भी क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि कह रहा है जब इन दोनों को स्पर्श करा करके अलग करके रख दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए इसको मैं मिटा करके फिर मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे प्रश्नों को। अब कह रहा है इन दोनों को क्या करते हैं? स्पर्श करा के। जब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जब दोनों आवेशों को स्पर्श कराते हैं तब देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो, चलिए इसको माने Q1 माने हैं, इसको चलिए Q1 डैश मान लेते हैं। Q1 डैश यहाँ मान लेते हैं प्लस Q2 डैश इसने यहाँ पे मान लेते हैं Q2 डैश। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब स्पर्श कराएंगे तो Q1 प्लस Q2 बाई कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2। समझ में आ गया यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा, अब कैसे कितना आ रहा है यहाँ पे? देखिए Q1 का मान देखिए कितना दिया है? 40 माइक्रोकूलम दिया है, ठीक है। और Q2 का मान कितना दिया है? -10 माइक्रोकूलम था, बटे कितना हो जाएगा? 2। 40 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 30 माइक्रोकूलम बटे 2 काट देंगे, कितना हो जाएगा? 15 माइक्रोकूलम, वो भी प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस में आ गया। Q1 Q2 का जो मान आ गया यहाँ पे देखिए कितना आ गया? 15 माइक्रोकूलम। इसका मतलब प्रतिकर्षण कर रहा है। अब चलिए निकाल लेते हैं प्रतिकर्षण बल। अब देखिए प्रतिकर्षण बल कैसे निकालते हैं हम, चलिए मान लेते हैं इसको F डैश हो गया। तो 1 अपान कितना होता है? 4π ε0 कितना हो जाएगा यहाँ पे? देखिए Q1 डैश Q2 डैश,
समझ में आ गया। बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, जो बीच की दूरी है कह रहा उतनी ही दूरी पे रख देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे एफ डैश, इसका मान तो जानते हैं आप लोग, यही होता है, ठीक है। Q1 डैश का मान कितना रखना है, देखिए 15, और माइक्रो कूलाम है, इसको 10 के पावर कितना ले सकते हैं, -6। 10 के पावर कितना हो गया, -6। यहाँ भी वही मान रहेगा सेम, 15 × 10 के पावर कितना हो गया, -6। और आर का मान कितना दे रखा होता है, 2 का स्क्वायर। समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अब आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 15 में 15 गुणा करेंगे कितना, 225 आ जाएगा। चलिए लिखिए एफ डैश बराबर 9 × 225। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 6 6 12, 12 में से जब 9 जाएगा फिर वही आ जाएगा 10 के पावर -3, और कितना हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए फिर बताते हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा, एफ डैश बराबर, इसमें इसका गुणा करेंगे, 9 × कितना हो जाएगा, 45, हाथ में 4, 9 दूनी 18, 18 4 कितना हो जाएगा, 22। समझ में आ गया। फिर 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, 18 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20। समझ में आ गया, ठीक है। 10 के पावर कितना हो जाएगा, -3, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4। अब हम क्या कर देते हैं, चलिए इसका इसमें भाग दे देते हैं, तो कितना भाग देने पाएगा, देखिए यहाँ पे 4 × 5 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 4 × 5 20, फिर 0, फिर कितना हो जाएगा, देखिए 4 6 कितना हो जाएगा, 24, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 1 मतलब कितना, दशमलव लगा देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, फिर 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20, 10 के पावर कितना हो गया, -3। समझ में आ गया। अब देखिए इसको आप अगर लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो कितना है, 0.5025 इतना न्यूटन आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश बराबर 0.51 न्यूटन भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया। देखिए आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, हमारा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सहयोग से हम और आगे बढ़ पाएंगे। चलिए मैं आप लोगों को 20 नंबर इसी प्रकार से प्रश्नों को बताता हूँ। नंबर सवाल बता देते हैं। देखिए आप लोगों को 18 19 बताया, आप लोगों को आई थिंक अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब उसी प्रकार से आप लोगों को 20 नंबर सवाल बताएं। देखिए प्रश्न का लेवल थोड़ा बड़ा है यहाँ पे, देखिए लेकिन है आसान। एकदम अच्छे तरीके से देखिए, आपको आपका जो डाउट होगा एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, संलग्न चित्रों ए व बी में समान रूप से आवेशित 3 कण ए बी व सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल 2 × 10⁻⁶ न्यूटन है। मतलब कह रहा है ए जो है बी पे इतना बल लगा रहा है, और इसमें पूछा है कि हमसे कह रहा है कि सी द्वारा कण बी पे कितना, माने सी बी पे कितना बल लगा रहा है, ये हमसे पूछा है। और बी पे क्या पूछा हमसे, नेट बल, यही हमसे पूछ रखा है प्रश्नों में। चलिए देखिए इसके बीच की दूरी देखिए दे रखी है, इसके बीच की दूरी दे रखी है, ठीक है। चलिए मैं इसको R1 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ R2, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 15 × 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं मान लेता हूँ R2, कितना लिख सकते हैं, 10 × 10⁻³ कितना लिख सकते हैं, -3 मीटर। ऐसे क्या हो जाएगा, आपको आसान हो जाए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए बता देते हैं। देखिए मैं मान लेता हूँ, माना देखिए समान रूप से आवेशित है, माना Q1 Q2 और Q3 के बराबर कितना मान लेते हैं, Q। समझ में आ गया। अब कह रहा है, देखिए कहा है A द्वारा कण B पे आरोपित बल। देखो A द्वारा क्या कहा है, A द्वारा B पर आरोपित बल ये आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, देखिए F बराबर 2 × 10⁻⁶ न्यूटन दे रखा है, ठीक है। चलिए यहाँ से Q का मान हमको आसानी से मिल जाएगा। चलिए निकालते हैं। देखिए फार्मूला होता है F बराबर कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा, R1²। आया समझ में। A द्वारा B पे आरोपित बल। अब देखिए F का मान दिया है 2 × 10⁻⁶, इसका मान दे रखा है 9 × 10⁹। अब देखिए Q1 Q2 का मान कितना ले सकते हैं, Q, और कितना हो जाएगा Q, और R1 की जगह कितना ले सकते हैं, 15 × 10⁻³ का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 × 10⁻³ कितना हो गया, -6, 9 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, 9, यहाँ कितना हो जाएगा Q²। 15 को आप जब 2 बार लिखोगे तो 225, 10 के पावर कितना हो जाएगा, -6। अब देखिए इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 450। चलिए देखिए लिखते हैं 450, और 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 10 के पावर -12। ये वाला मान कहाँ जाएगा, इसके नीचे।
इसका मतलब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 गुणित 10 के पावर 9, कितना बचेगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर, इसको जब इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 50, और ये प्लस में है, ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में, 10 के पावर कितना -12 गुणित 10 के पावर -9। क्या मैं इसकी चीज को ऐसे ले सकता हूँ, देखिए 12 9 कितना हो जाएगा 21, माने क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50 गुणित 10 के पावर -21 कूलम। ये देखिए आपका क्यू स्क्वायर का मान आ गया, मतलब हमको क्यू स्क्वायर का मान मिल गया। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं सी द्वारा बी पर लगाया गया वैद्युत बल। चलिए बताते हैं आप लोगों को, मैं इसको मिटा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ सी द्वारा बी पे आरोपित बल। देखिए क्यू स्क्वायर का मान यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, पहले आप लोगों को 50 गुणित 10 के पावर कितना -21 है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए क्या लिख देते हैं, सी द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल, यही बताना आप लोगों को। चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कितना लग रहा है एफ डैश है, ठीक है। चलिए निकालिए, एफ डैश बराबर फार्मूला जानते हैं 1/4πε0 Q1 सॉरी कितना हो जाएगा Q3 Q2 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे R2 का स्क्वायर। समझ में आ गया, Q1 Q2 Q3 समझ में आ गया, Q3 के द्वारा Q2 पे लगाया गया बल। चलिए देखिए इसका मान निकालना है आप लोगों को, इसका मान 9 गुणित 10 के पावर कितने जानते हैं 9, समझ में आ गया यहाँ पे। और जो Q3 का मान लिखना है, क्यों रखना है, इस Q2 का भी मान कितना रखना है, क्यों रखना है, तो कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर। और R2 का मान कितना रखना है, देखिए यहाँ पे 10 गुणित 10 के पावर -3 मीटर, इतना रखना है। चलिए मीटर में हमने लिखता हूँ, और कितना स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। आ गया समझ में। अब देखिए एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणित 10 के पावर 9, और क्यू स्क्वायर का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 50 गुणित 10 के पावर -21, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 के पावर स्क्वायर, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा एफ डैश बराबर 9 बचे कितना हो जाएगा 45 450। अब देखिए ये -6 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, देखिए 6 में से 2 जाएगा 10 के पावर -4, माइनस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, ठीक है। और 10 के पावर कितना -21। आ गया समझ में। अब मैं यहाँ भी बता सकता हूँ 450 गुणित 10 के पावर कितना -8। अब चलिए 2 अंक पे दशमलव अगर लाएंगे तो कितना होगा 4.5 गुणित 10 के पावर -6 न्यूटन। यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एक आंसर आ गया। अब चलिए क्या निकालेंगे यहाँ पे बी पे नेट बल निकालेंगे कि बी पे नेट बल के मैंने पहले से ही मान यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस पे नेट बल निकालना है तो कि इसके कारण बल इधर लग रहा था और इसके कारण बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है एफ डैश, ठीक है। बता देखिए दोनों डिफरेंट दिशाओं में जा रहे हैं तो इसका एफ नेट कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एफ नेट का मान कितना आ जाएगा एफ डैश माइनस कितना हो जाएगा एफ। समझ में आ गया। एफ डैश का मान कितना दिया है 4.5 गुणित 10 के पावर -6, और इसका मान 2 गुणित 10 के पावर कितना दिया है -6। अब आइए देखिए यहाँ पे एफ नेट का जो मान आ जाएगा यहाँ पे देखिए एफ नेट बराबर कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो आ जाएगा 2.5 गुणित 10 के पावर कितना होगा -6। इतना न्यूटन आपका आ जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, बी नंबर वाले फिगर पे क्या निकालना है, नेट बल निकालना है। देखिए यहाँ पे कितना सॉरी यहाँ पे बी लिखाना नीचे, देखो इसके कारण इस पे नेट बल कितना किधर काम करेगा, देखिए इस दिशा में, माने कितना हो जाएगा एफ। इसके कारण नेट बल किधर काम करेगा, इस दिशा में। तो यहाँ पे क्या देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो आप लोगों को क्या निकालना है, एफ नेट निकालना है। देखिए चलिए बताते हैं, चित्र नंबर आपका बी पे मैं बता रहा हूँ नेट बल, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए नेट बल कितना हो जाएगा एफ का स्क्वायर प्लस एफ डैश का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2f एफ डैश कास कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे कास 90 डिग्री का जो मान रखेंगे 0, तो ये मान कितना हो जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा। तो बस यहीं पे बस इसकी आवश्यकता है। यहाँ पे एफ नेट बराबर कितना हो जाएगा, देखिए एफ का मान कितना दे रखा है 2 गुणित 10 के पावर -6 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एफ डैश का मान कितना दिया है 4.5 गुणित 10 के पावर -6 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, प्लस 5 पचे 25, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 10 के पावर -6। समझ में आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 24.25, 10 के पावर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 दूनी 12, यहाँ पे भी होगा सॉरी 6 दूनी 12। अब कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे -12।
अब इसका क्या निकालना है हम लोगों को, वर्गमूल निकाल देना है। चलिए वर्गमूल निकाल के दिखा देते हैं आप थोड़ा सा। 24 दशमलव कितना यहाँ पे है 25 है। अब देखिए निकालेंगे वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका जोड़ा बन गया, इसका कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 बार, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, यहाँ 4 4 कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 8, 2 दशमलव कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा आप लोगों को, ध्यान से देखिए यहाँ पे दशमलव बढ़ा देंगे। अगर मान के चलते हैं 9 9 81, 9 8 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा 80। चलिए 9 बार लेके चेक करते हैं, 9 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा यहाँ पे 1, 9 8 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का मतलब लगभग 4.9 के लगभग आ जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं, देखिए 4.9 गुणित 10 के पावर माइनस 6, इतना न्यूटन क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम आप लोगों को 20 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोगों की ये जो बड़े बड़े सवाल है एकदम मैंने कोशिश किया है आसानी से आपको बताने की, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा आप लोग। आप लोगों को 21 नंबर प्रश्न बताते हैं, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आइए बताते हैं। समान आकार के 2 सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलम आवेश तथा वे एक दूसरे को 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है और फिर गोले बी को स्पर्श करके इसके पश्चात उसे गोले ए को स्पर्श करता है और फिर गोले बी को इसके पश्चात उसे गोलों ए और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले सी पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए मैं इसका पूरा मतलब मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या इसका मतलब कर रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसमें कर रहा है एक गोला ए है, एक गोला बी है। ठीक है, इसमें भी प्लस क्यू आवेश है, इसमें भी प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, एक दूसरे से आर दूरी पे स्थित है, मैं मान लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये आर दूरी पे स्थित हो गए। अब देखिए ध्यान से, चलिए मान लेता हूँ इसके फिगर नंबर आप लोगों का 1 मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे जो दूसरा फिगर कह रहा है इसमें से कि एक कोई दूसरा सी गोला है, ए को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कोई दूसरा सी गोला है, इसको क्या कर रहा है यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। ठीक है, अब जब स्पर्श कर रहा है यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा इस पे कितना आवेश आ जाएगा। चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इस पे जो आवेश आ रहा है क्यू ए और जो क्यू सी पे आवेश जो आएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस पे आवेश क्यू है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, 0 बाई कितना हो जाएगा 2, मतलब जो आवेश आएगा क्यू बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, माने क्यू ए पे और क्यू सी पे जो आपका आवेश आएगा कितना है, क्यू बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब आइए देखिए मैं आपको इधर बता देता हूँ यहाँ पे। अब कह रहा है कि अब उसी प्रकार से कह रहा है यहाँ पे C को B से स्पर्श कराया जाता है। अब देखिए C पे कितना आवेश आ गया, Q बाई कितना आ गया 2 आ गया है। अब इससे B से स्पर्श कराया जा रहा है। अब देखिए जब B से स्पर्श कराया जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा QB और QC पे कितना आवेश आ जाएगा, देखिए इस पे Q आवेश है और इस पे कितना आवेश है, देखिए Q बाई 2 आवेश है, Q बाई 2 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2, मतलब कितना 2 1 का 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, Q बाई और 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, मतलब जो आ गया आपका आवेश QB और QC पे आवेश कितना आ गया 3Q बाई कितना हो गया 4। अब इसमें प्रश्न में कहा है कि कह रहा है इन तीनों आवेशों को मतलब जो C है इनके बीच में रख दिया जाता है और समान दूरी पे हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब देखिए प्रश्न कर रहा है यहाँ पे, देखिए ऐसे मतलब यहाँ पे A रखा है, यहाँ पे C रख दिया गया है, यहाँ पे B। अब कह रहा है इस पे देखिए कितना आवेश था, Q बाई 2 निकाले हैं, इस पे कितना है 3Q बाई 4 है, इस पे भी कितना है 3Q बाई कितना है 4 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने निकाला है और ये जो दोनों है यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ ये इस पे इधर बल लगा रहा होगा, ये इस पे बल लगा रहा होगा इधर। अब देखिए पहले आवेश के सॉरी दूरी कितनी थी R थी, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा दूरी कितना R बाई 2 और R बाई 2। समझ में आ गया। अब चलिए सबसे पहले फिगर नंबर 1 को सॉल्व कर देते हैं। ये आपका फिगर नंबर मान लेते हैं 2 है। अब फिगर नंबर आप लोगों का 1 सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर नंबर 1 से चलिए करते हैं, कितना आ जाएगा, देखिए बल यहाँ पे जो बल का मान इसमें देखिए दे रखा है, कितना दे रखा है, देखिए यहाँ 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन। ठीक है, चलिए F बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए यहाँ कितना कितना आवेश है Q और Q आवेश है तो कितना हो जाएगा Q स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा R स्क्वायर। इसका मान दिया 10 के पावर माइनस 5 और 9 गुणित 10 के पावर कितना होता है 9 और Q स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर। इतना हो जाएगा, ये वाला मान नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा Q स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा R स्क्वायर 10 के पावर माइनस 5, 9 गुणित 10 के पावर कितना है 9, ये माइनस है और सॉरी प्लस है
ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, माने कितना हो जाएगा 10 की पावर -5 और 10 के पावर कितना माइनस है 9 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, मतलब क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा इतना 14 बटे कितना हो जाएगा 9। चलिए इसको समीकरण कितना मान लेते हैं हम लोग 1, समीकरण 1 हो गया। अब चलते हैं हम बताते हैं आप लोगों को फिगर नंबर 2 पे, इस पे क्या निकालना है नेट बल निकालना है। अब नेट बल देखिए कैसे निकाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं नेट बल का देखिए फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे एफ नेट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं एफ डैश में से एफ डबल डैश को क्या करते हैं माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एफ डैश के लिए फार्मूला कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए यहाँ पे इसके कारण इस पे चलिए एफ डैश इसको माने हैं एफ डबल डैश इसको, यहाँ पे क्या मान लेता हूँ Q1 और Q2 का मान ये है, इसका मतलब कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे आ जाएगा देखिए 3Q/4 और कितना हो जाएगा 3Q/4, यहाँ पे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर का मतलब r/2 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे जो आ जाएगा बस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे कितना है यहाँ पे देखिए कितना Q/2 और 3Q/ कितना है 4 है, Q/2 और 3Q/ कितना है 4 बाई r/2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए मैं इसको मिटा के फिर आपको बताते हैं, तो यहाँ से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या लेंगे देखिए कामन, चलिए कामन लेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कामन हो गया। यहाँ पे Q और Q, यहाँ पे देखिए डबल Q क्या मिला है माने Q स्क्वायर कामन मिल गया। यहाँ पे ये वाला भी मान क्या मिलेगा देखिए कामन, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ देखिए 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 और 4 चौक कितना हो जाएगा देखिए 16, यहाँ पे कितना बचेगा 3 1 3 और यहाँ पे कितना बचेगा 2 चौके 8। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका मान कितना होता है 9 गुणित 10 के पावर 9 और Q स्क्वायर मान आर स्क्वायर का मान मैंने देखो निकाल रखा है यहाँ पे 10 के पावर माइनस कितना है 14/9, ठीक है। और 4 प्लेट के कहाँ जाएगा ऊपर, यहाँ कितना बचेगा देखिए लस लेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना 9 1 9 और 3 दूनी कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 6। अब आ गया देखिए 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल, इसमें से इतना घटा देंगे कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा देखिए माइनस 5 आ जाएगा और यहाँ कितना बचेगा 4, 9 में से 6 गया कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 और यहाँ कितना 4 चौक कितना हो जाएगा 16, यहाँ कितना है 10 के पावर -4 गुणित 3 बटे कितना हो जाएगा 4। अब अगर भाग देंगे आप तो कितना हो जाएगा 0.75, 10 के पावर कितना हो जाएगा 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कितना 7.5 गुणित 10 के पावर -6 न्यूटन। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक थोड़ा सा बड़ा सा सवाल था इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी बताया आप लोगों को दोस्तों, लेकिन आप लोग को ये फिर से देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा होगा तो जरूर देखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने 22 नंबर प्रश्न की तरफ, क्योंकि देखिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं और इतने सारे ढेर सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी बताता हूँ और क्या होता है वीडियो लंबा ना होने पाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ, ठीक है। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ बताऊँगा। अब देखिए जो आपके इसके पहले सवाल थे थोड़ा बड़े बड़े थे, अब थोड़ा सा इसमें क्या आ जाएगा छोटा छोटा सवाल आएगा और टाइप चेंज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको भी सवाल को पूरा। 2 बिंदु आवेश प्लस 9 इलेक्ट्रॉन एवं 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। संतुलन होने के लिए देखिए दोनों बलों का मान क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अब आइए फिगर के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन रखा है 1। चलिए मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे Q आवेश को रख दे रहे हैं। अब यहाँ पे इससे इसके बीच की दूरी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे x है और देखिए पूरी दूरी कितनी दे रखी है यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, ठीक है। जब पूरा 16 है तो ये कितना बचेगा देखिए यहाँ पे 16 माइनस कितना बचेगा x, यही तो बचेगा, यही बचेगा ना यहाँ पे। अब देखिए मैं मान के चलता हूँ इसके बीच में जो यहाँ पे बल लग रहा है F और इसके बीच जो बल लग रहा है यहाँ पे F डैश। समझ में आ गया। अब देखिए दोनों बलों का मान क्या होना चाहिए देखिए यहाँ पे बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बीच में जो बल निकालते हैं देखिए कितना होता है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना हो जाएगा 9E गुणित कितना हो जाएगा Q बटे कितना हो जाएगा R का मान कितना दे रखा है देखिए यहाँ पे x स्क्वायर और इसका देखिए फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान कितना दिया है Q इंटू कितना हो जाएगा E और यहाँ पे देखिए जो R का मान दे रखा है 16 माइनस x का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए Q से Q कैंसिल, E से E क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाला मान क्या हो जाएगा कैंसिल बटे कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 16 माइनस x का होल स्क्वायर, इतना बचेगा। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ 3 बटे x का
होल स्क्वायर 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा 3/x, कितना बचेगा 1, इतना बचाएगा आपका। चलिए इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करते हैं। 16 3 कितना हो जाएगा 48 माइनस 3 1 कम 3x बराबर कितना हो गया x। ये माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3x प्लस x 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 4x हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो गया 48। यहाँ से इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आ गया यहाँ पे। अगर यहाँ की दूरी पूछेगा तो 16 माइनस x बराबर कितना सकते हैं, 16 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए टाइप भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा आप लोगों का, और अब प्रश्न थोड़े से आसान आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए लिखा है 2 बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10 के पावर -19 कूलम तथा 10 × 10 के पावर -19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इसमें से पूछ रहा है 2 आवेश है, यहाँ पे Q आवेश को कहां पे रख देने पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी शून्य होगी। देखिए समान जब सजातीय आवेश होंगे तो हम इन दोनों के बीच में, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे कितना हो गया Q1 आवेश हो गया और यहाँ पे कितना हो गया Q2 आवेश हो गया। ठीक है, अब देखिए जो Q1 का मान दे रखा है इतना दे रखा है, कितना देखिए Q1 का मान कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे 5 × 10 के पावर -19 कूलम, और यहाँ पे Q2 का मान दे रखा है 10 × 10 के पावर -19 कूलम, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे करा है जो इनके बीच की दूरी पूरी है कितनी है, यहां से तक दूरी कितनी है 1 मीटर है, कितनी है 1 मीटर। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे जो आवेश होगा इसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, एक Q आवेश Q यहाँ पे रख दे रहा हूँ। चलिए यहां से यहां तक के बीच की दूरी मैं मान के चलता हूँ Q1 से लेकर के Q तक के बीच की दूरी जो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे x मीटर। तो देखिए यहां से तक कितना बचेगा, एक था, एक माइनस कितना हो जाएगा, आप देखिए x मीटर इतना आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं यहाँ पे देखिए इनके कारण इस पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, मान के चलते हैं इधर लगी रही E1। ठीक है, अब इसके कारण इस पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, मान के चलते हैं यहाँ पे E2। समझ में आ गया। ठीक है, अब यहीं पे देखिए जब शून्य की स्थिति आएगी तो दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपस में क्या कर देते हैं बराबर। ठीक है, तभी क्या हो जाएगी, यहाँ इस बिंदु पे क्या आ सकता है बताइए, यहाँ पे शून्य हो सकता है। अब आइए ध्यान से देखिए, हम कर देते हैं यहाँ पे E1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे E2। ठीक है, अब देखिए इसके कारण इस पे बल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना है 1/, कितना होता है 4πε0, और कितना होता है इसका फॉर्मूला होता है Q/ कितना होता है R। चलिए मान लेते हैं इसको R1 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो आवेश है यहाँ पे Q1 है तो मैं यहाँ पे ले दूंगा Q1। ठीक है, अब यहाँ पे 1/, कितना है 4πε0, Q2/ कितना होता है R2 का स्क्वायर, ये होता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका आवेश देखिए ये वाला मान इससे कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। देखिए Q1 का मान कितना दे रखा है 5 × 10 के पावर कितना है -19 कूलम। ठीक है, और यहाँ पे जो दूरी दी है कितनी यहाँ पे है x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा इतना। अब यहाँ Q2 का जो मान दे रखा है 10 × 10 के पावर -19 कूलम, और कितना है यहाँ पे देखिए दूरी कितना है 1 - x का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए इससे मान इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचेगा 5/x² बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 5 से इसके कट गया, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ कितना बचने वाला है, देखिए 1/x² बराबर कितना हो जाएगा 2/1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप इस चीज को देखिए कैसे ले सकते हैं, 1/x का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, इसको रूट में 2 का बटे 1 - x का कितना ले सकते हैं यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है, ताकि स्क्वायर स्क्वायर आसानी से कट जाए। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 1/x हो जाएगा, रूट में 2 का मान कितना होता है 1.41 होता है, 1 - कितना हो जाएगा यहाँ पे x। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका इसमें चलिए गुणा कर देते हैं। चलिए इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 - x हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो 1.414x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इतना तो हो गया यहाँ तक के, अब क्या करते हैं ये माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1.414x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 2.414 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब x का जो मान आ जाएगा, देखिए यहाँ पे x का जो मान आ जाएगा 1.2414। अब इसका इसमें क्या दे देंगे हम लोग भाग। चलिए मैं भाग देके आपको बता देता हूं। ठीक है,
देखिए जब आप क्या करेंगे, इसमें इसका क्या दे देंगे, भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 0.414 मीटर। कितना आ जाएगा, 0.414 मीटर। चलिए मैं बात देता हूँ, 0.414 मीटर लगभग आ जाएगा। ठीक है, अब यही इसी चीज को आप इतना लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0.414 गुणित कितना कर दें, यहाँ पे 10 के पावर कितना हो सकता है, -1 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे या तो और आगे लिखना है तो कितना लिख सकते हैं, 41.14 ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है। समझ में आ गया, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे इतना आंसर आ गया। चलिए दोस्तों देखिए बताते हैं आप लोगों को, यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है। देखिए दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकुलाम तथा -0.25 माइक्रोकुलाम वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखें। बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल काम न करे। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको फिगर के माध्यम से बता देता हूं। यहाँ पे क्या हो गया, दो आवेश रखे हैं, एक Q1 हो गया, एक कितना हो गया Q2। ठीक है, और इसके बीच की जो दूरी दे रखी है, कितना दे रखी है, देखिए यहाँ पे ये आप दे रखी है 0. कितना दे रखा है यहाँ पे 0.40 मीटर। ठीक है, आप इसको 0.4 मीटर भी कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो Q1 का मान दिया, देखिए 1 माइक्रोकुलाम दे रखा है Q1 का मान, इसको आप ऐसे ले सकते हो 1 × 10⁻⁶ कुलाम। ठीक है, यहाँ जो Q2 का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे -0.25 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ 0. कितना हो जाएगा 25 × 10⁻⁶। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लस में क्या है माइनस, मतलब विपरीत प्रकार का आवेश है। जब विपरीत प्रकार का आवेश होता है तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है हमसे, देखिए कि कोई बल ना लगे, मतलब एक क्यू आवेश को कहां पे रख दे कि उस पर कोई बल ना लगे, अर्थात वहां पे जो बल का मान हो जाए 0 हो जाए। चलिए, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, जब विजातीय आवेश होते हैं तो जहां पे कम आवेश रहता है उससे ही कुछ दूरी पे हम क्या लिख देते हैं, कोई आवेश। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु O हो गया और यहाँ पे कोई आवेश Q रख देते हैं। ठीक है, अब देखो इसके कारण इस पे बल लगाओगे तो यहां से यहाँ तक की दूरी आपको निकालना पड़ेगा। दूरी देखो, पहले की दूरी कितनी दी है, देखिए यहाँ पे 0.4 दिया है, और प्लस यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी मैं मान ले रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ से तक के x मीटर दूरी, तो प्लस कितना हो जाएगा, आप देखिए x मीटर। समझ में आ गया, मतलब देखिए इसके कारण इस पे बल लिखोगे तो बल इधर काम करेगा। मान लेते हैं बल कितना हो गया F1। अब मान लो इसके कारण इस पे बल देख रहे हो, इस पे देख रहे हो, तो कितना हो जाएगा, आप देखिए बल जो बल का मान आएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे F2। समझ में आ गया, मतलब अब यहाँ पे जो वैद्युत बल का मान यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 होगा। बिंदु O पे वैद्युत बल का मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे F1 और F2 को क्या करेंगे हम लोग, बराबर। अब देखिए यहां से यहां तक की अगर दूरी निकालेंगे, मतलब इसके कारण इस पॉइंट पे अगर बल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/4πε0। Q1 का मान यहाँ दिया है और यहाँ पे कितना हो जाएगा Q अपान कितना हो जाएगा R का मान कितना हो जाएगा 0.4 प्लस x का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और F2 का मान देखिए यहां से यहां तक निकालना है तो कितना कर सकते हैं 1/4πε0। ध्यान देखिए कितना हो जाएगा Q2 और कितना हो जाएगा Q, यहां से तक बीच की दूरी कितनी है x का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखिए ये वाला मान इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, Q वाला मान Q से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखिए Q वाला मान Q से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे Q1 का मान कितना दे रखा है, देखिए 1 × 10 के पावर कितना -6। ठीक है, दे रखा है, और यहाँ पे कितना है 0.4 प्लस x का कितना है होल स्क्वायर। ठीक है, और Q2 का मान कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे 0.25 × 10 के पावर -6, और x का मान तो यही है। ठीक है, अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए क्या बचने वाला है यहाँ पे है, देखिए 1/0.4 प्लस x का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ होल स्क्वायर। अब देखो ये किसका वर्ग है बताओ, 5 का है। क्या मैं 0.5 बटे कितना लिख सकता हूँ, x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, 5 बचे 25 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा 0.4 प्लस x बराबर कितना 0.5 बटे कितना हो जाएगा x। ठीक है, चलिए इसका इसमें गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x बराबर कितना, इसका इसमें गुणा 0 कितना हो जाएगा 2 0 प्लस कितना हो जाएगा देखिए 0 कितना हो जाएगा 5x। समझ में आ गया, ये गुणा करने पे आ जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिए ये प्लस है, इसको इधर बुलाओगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस कितना 0 कितना हो जाएगा 5x बराबर 0 कितना हो जाएगा 2 0। समझ में आ गया यहाँ पे।
अब देखो इसका इसमें क्या करेंगे, हम घटाना कर देंगे। जब आप घटाना करोगे तो भैया कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे घटाना करने में देखिए एक में से आधा जाएगा कितना 0.5x बराबर 0 कितना हो जाएगा 20, तो x बराबर कितना है 0.20 बटे 0 कितना हो जाएगा 5, तो 5 चौक कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 20, 0 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, मतलब मीटर में है, सॉरी किस में है देखिए यहाँ पे मीटर में, कितना यहाँ पे है मीटर में। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे इतने मीटर की दूरी पे रखेंगे तो वैद्युत बल का मान कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लास्ट नंबर प्लस आपके आज के सेशन के लिए 25 नंबर प्रश्न की तरफ। अब देखो यहाँ पे जो 25 नंबर जो प्रश्न लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे आधारित है। यहाँ पे मतलब केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बस लगा देना है और यहाँ पे वैल्यू आपको दे रखा है। देखिए क्या दिया है, 5 × 10⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, मतलब यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ई बराबर जानते हो F कितना होता है, क्यों होता है, ये फार्मूला आपको पता है। चलिए ई बराबर कितना होता है, F का मान कितना दे रखा है देखिए यहाँ पे 2.25 इतना दे रखा है, ठीक है। और इतना आवेश आपका है 5 × 10⁻⁴ कूलम, ठीक है। ये माइनस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 2×5 उड़ते कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 10 की पावर कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 5। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, 1/10 में इसको दे दूं तो 22 कितना हो जाएगा 5 उड़ते 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 5 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 बचे 25, 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे मात्रक जो बनने वाला है न्यूटन प्रति कितना हो जाएगा कूलम, न्यूटन प्रति कितना हो जाएगा कूलम, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम उसके माध्यम से मैं आप लोगों को और बेहतर कर सकूं, ठीक है। चलिए तब तक के आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से एकदम करते रहिए, ठीक है। कंटिन्यू मैं आपको वीडियो देता रहूंगा।